नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जो लेडीज़ हैं जो दिन भर घर में काम करती रहती हैं, कम से कम 35 साल की उम्र से ज़्यादा हो रही होती हैं और उन्हें धीरे धीरे हाथों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, कुछ नमनेस रहता है, थोड़ा गठिया की भी शिकायत आनी शुरू हो जाती है और साथ ही उनके गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है। गर्दन में इतना दर्द रहता है कि वो दर्द सिर दर्द में भी बदल जाता है और वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाती हैं। ये बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से ये दर्द होता है। चाहे पहला कॉमन कॉज है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, जिस केस में कि जो दो वर्टिब्रा हैं वो उम्र के साथ थोड़ा एक दूसरे के जो अलाइनमेंट जो सीधे ऊपर से नीचे होने चाहिए वो ना होकर थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे केस में भी ये दिक्कत आती है। फिर कभी ये हो सकता है कि 35 उम्र के बाद कुछ लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत अर्ली एज में आ जाता है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। यदि आप लॉन्ग स्टैंडिंग झुक के कोई काम कर रहे हैं, इधर टीवी देखना झुक के या मोबाइल पे देखना झुक के, या फिर आप कंप्यूटर पे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ही पोजीशन में बैठ के देखते हैं, तो ऐसे सभी कारणों में मरीज को जो सर्वाइकल का जो पेन है वो हो सकता है। यदि हाथ के दर्द की बात करें, जो रिस्ट एरिया है उसमें चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, चाहे वो चोट आ सकता है, चोट की वजह से हो सकता है, या फिर वही सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू होके हाथ तक पहुंचता है कभी कभी। तो ऐसे में भी हाथों में स्टिफनेस और रिस्ट जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। यदि आपके गर्दन में दर्द है और स्टिफनेस है और हाथों में या रिस्ट जॉइंट में कमजोरी है, तो डॉक्टर पहले आपको एक्सरे कराने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद वो आपको सीरियल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ कुछ दिन के अंतराल पर बुलाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि आपके हाथों में कमजोरी या वीकनेस या फिर कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं। एक्सरे के माध्यम से कुछ पता किया जाता है और उसके आगे सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से ये देखा जाता है कि जो पोजीशन है वर्टिब्रा का वो चेंज तो नहीं हुआ, डिस्क की बल्जिंग तो नहीं हुई है, या कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं हुआ है। जब ये एक बेसिक आइडिया लगा दिया जाता है कि ये कारण क्या है, तो उसके बाद वो कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं करने के लिए, जिससे कि आपके जो यहाँ के जो मसल्स हैं, उनको और जो टेंडन है इनको आप इनका स्ट्रेंथ बढ़ाएं, जिससे कि आपको ये दिक्कत, आपको ऑपरेशन से आप बच सकें। तो सबसे पहले मैं जब भी एक्सरसाइजेस की बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइजेस को जनरली आप दो डिवीजन में कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक का है कि आपका ये मूवमेंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे और एक रेजिस्टेंस उल्टे डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन आपको वो मूवमेंट नहीं दिखाता है। यदि इसको आम भाषा में बोला जाए तो ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इसको बोला जाता है, या वार्म अप एक्सरसाइजेज। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो जो हमारे मसल्स हैं, कुछ इस तरफ मसल्स हैं, कुछ आगे मसल्स हैं, कुछ आगे मसल्स हैं, कुछ पीछे मसल्स हैं। तो यदि रफली आप एक आइडिया लगाएं तो आप ये देख सकते हैं कि यदि आपको इन मसल्स को स्ट्रेंथ करना है तो आप इनके जो पोजीशन है जहाँ ये जुड़े होते हैं उसके ऑपोजिट में लगाएं। यदि यहाँ का मसल्स है तो आप इस तरफ झुका रहे हैं अपने सिर को, लेकिन आप दूसरे हाथ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कोई मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये कंटिन्यूसली आपको मोर देन 5 सेकेंड्स लगाना है और ये रिपीटिशंस में करना है। जैसे आपने प्रेस किया, आप मोर देन 5 सेकेंड्स वेट कर रहे हैं और फिर लीव कर रहे हैं, फिर आपने प्रेस किया, मोर देन 5 सेकेंड्स वेट कर रहे हैं और उसको फिर आप लीव कर रहे हैं। ऐसे आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ये एक्सरसाइजेस बढ़ाते जाना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप पीछे की तरफ अपने गर्दन को ले जा रहे हैं, लेकिन आप दूसरे हाथ से इसको रोक रहे हैं।
अब मैं पीछे कर रहा हूँ, अब यहाँ का जो मसल्स है उसको टॉट होते हुए भी फील कर सकता हूँ। मैं पीछे अपने हेड को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में ही दूसरे दोनों हाथों से उसे एक्सटेंड करने से रोक रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हुआ पीछे के मसल्स के लिए। उसी तरीके से मैंने हाथ यहाँ लगा दिया और मैं अपने चेहरे को इस तरफ से की तरफ प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ मुझे कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाए जा रहा हूँ और इस पोजीशन पे मैं एटलीस्ट मोर देन 5 सेकेंड्स वेट करता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं यहाँ हाथ में प्रेशर लगा रहा हूँ और मैं उस तरफ से अपने चेहरे को उस तरफ ले जा रहा हूँ और इस हाथ से रोक रहा हूँ। तो ये जो 4 आगे पीछे इधर इधर और एक नीचे की तरफ आप ले जाते हैं, फिर इस तरफ नीचे की तरफ। तो ये 6 सेट ऑफ स्ट्रेचिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं ऊपर के सर्वाइकल एरिया के लिए। इसी तरीके से जब आप हाथ के एरिया पे पहुंचते हैं तो हाथ में आपको लगभग 6 मूवमेंट्स दिख रहा है। ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, यदि मैं हाथ को अंदर अपने शरीर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये एडक्शन है, और यदि मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये एबडक्शन है, और यदि मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया तो ये सुपाइनेशन है, और मैं इसको नीचे की तरफ ले गया तो ये प्रोनेशन है। ये 4 मूवमेंट्स हैं। इस मूवमेंट्स को मुझे एक रेजिस्टेंस दे के रोकना है और इसकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग के करके उन्हें स्ट्रेंथन करना है। तो जब मैं हाथ को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरे हाथ से मैं इसे रोकता हूँ। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाए जा रहा हूँ। एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं अब हाथ को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हाथ है मेरा, ये एक्सटेंशन मूवमेंट है। इसे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और पीछे से इसे रोक रहा हूँ एक्सटेंड होने के लिए। अब मैं इसको मोर देन 5 सेकेंड्स वेट करूँगा, फिर लीव कर दूँगा। फिर मैं एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं इसी तरीके से करूँगा। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस मैं कर सकूं उतना बेहतर है। समय के साथ ये रिपीटिशंस बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से अब जब मैं इस हाथ में हूं, अब मुझे जब मैं इस तरीके, ये जो मूवमेंट है इसे एडक्शन बोलते हैं। अब मैं इस एडक्शन को रोकूंगा। देखिए मैं ऐसे करके इसे अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। अपने इस हाथ को का जो ये जो है ये पाम है, इसको मैं अपने शरीर की तरफ, ये जो मेरा ट्रंक एरिया है शरीर, इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ और मुझे इसे रोकना है। इसे मूव करने से ये एडक्शन के लिए है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसी तरीके से ये एबडक्शन, अब मेरा ये पाम है, इसको मैं अपने शरीर के से बाहर ले जा रहा हूँ, इसे बोलते हैं एबडक्शन। तो अब मैं इसे एबडक्शन को रोकूंगा। यहाँ मैंने हाथ लगा दिया और मैं इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए मैं मोर देन 5 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे को नंबर ऑफ रिपीटिशंस बढ़ाना है। साथ में ही अब ये मेरा ये मूव हाथ है, यदि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, छत की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये सुपाइनेशन है। अब मैं हाथ को रोकूंगा किसी से और अब इसे ऊपर जाने से रोकूंगा। ठीक है, तो ये जो जब मैं इस मूवमेंट को जो रोक रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है, समझ लीजिए चंदा देना है, पैसा देना है, इस मूवमेंट्स को जो सुपाइनेशन है इसको मैं रोक रहा हूँ रेजिस्टेंस के साथ। उसी तरीके से जब ये हाथ ऐसे इस पोजीशन में रख रहा हूँ तो मैं इसे हाथ को नीचे की तरफ, ये जो है पाम, ये नीचे फ्लोर की तरफ पॉइंट करेगा, इसे प्रोनेशन बोलते हैं। अब मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन को मैं रोकूंगा। ये देखिए अब मैं इसको इधर नीचे की तरफ ले जाने के लिए रोक रहा हूँ। तो ये जो 6 मूवमेंट्स हैं, ये 6 मूवमेंट्स के लिए जो एक रेजिस्टेंस से जो रोकते हैं, इसे स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ में ही ये जो रिजिडिटी आई होती है उसको रोकने के लिए। अब फिर से मैं वापस ऊपर की मसल्स की तरफ फिर जा रहा हूँ। अब जब एक बार आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से आपने कुछ स्ट्रेंथ पा लिया तो धीरे धीरे अब आपको एक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाना होगा। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आप और मूवमेंट आपको विजिबल दिख रहा होता है। जैसे कि आप डंबल से हाथ को उठा रहे होते हैं तो आपको यहाँ मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन डंबल का एक फिक्स वेट है, तो ये होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब यदि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं, अभी फिर से मुझे ये वो 6 मूवमेंट्स
को अब यदि आप जो मैंने पहले बताया उसको मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ कि अब मुझे इस चिन्ह को यहाँ ले जाना है और मुझे रेजिस्टेंस लगाना है, एक फिक्स रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता घटता नहीं है, एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा रहा। मैं ऊपर से अपने चेहरे को ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ और ये हाथ का जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है। अब ये रेजिस्टेंस जो मैंने ऊपर नीचे तक पहुंचने के लिए लगाया ये ज़्यादा था, इसीलिए इस रेजिस्टेंस का के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो ये मुझे विजिबल मूवमेंट दिखा। उसी तरीके से हेड को एक्सटेंड करने के लिए अब यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ भी एक मैंने फिक्स अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दे, लेकिन अब मैं यहाँ का जो एक्सटेंशन जो सिर को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा उसमें मैं ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ, इसलिए मैं ऊपर तक मूवमेंट कर पाऊँ। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इस तरफ का जो मूवमेंट है 1 2, यहाँ मैं फिक्स लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रेशर लगा रहा हूँ ये मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक तरफ विजिबल मूवमेंट आपको दिख रहा है। 3 4। उसी तरीके से अब मैं यहाँ फिक्स लगा रहा हूँ, लेकिन इधर का जो मैं मूवमेंट लगाऊंगा वो ज़्यादा लगाऊंगा। 1 2 3 4। इसके बाद ये जो मूवमेंट है इसको मैं इस तरीके से घुमाना है, यह है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब ये कुछ रिपीटेशंस हो जाएंगे उसके बाद क्लॉकवाइज। जब ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6। इस मूवमेंट से भी यहाँ का मसल्स का जो स्ट्रेंथ बढ़ता है। फिर ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं इससे यहाँ का भी मूवमेंट हो रहा है, प्लस जो शोल्डर मसल्स हैं उसमें भी स्ट्रेंथ आता है। जब एक बार आप अगेन ऊपर के सर्वाइकल्स के जो एरिया के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद आपको यही आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस अपने रिस्ट जॉइंट पे स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या और भी कारण से जो यहाँ वीकनेस आती है वो जस्ट रिस्ट पे ही नहीं आती है, वो उंगलियों पे भी जाती है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, इन सब पे हाथों पे पूरा जाता है। तो इसलिए इनके स्ट्रेचिंग, इनके जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें ये भी करना चाहिए कि जो नॉर्मल मूवमेंट्स देखिए जैसे 1 2 3, आपने इसको बहुत टाइटली फिस्ट किया। 4, देखिए ये जो फिस्ट बना रहा हूँ मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, या फिर आप कभी कोई बॉल ले सकते हैं, स्पंज बॉल ले सकते हैं और उसको टाइट करने की कोशिश करेंगे। फिर एक मूवमेंट है ये 1 2 3 4, फिर साथ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए सर्कुलर मूवमेंट करना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आप इसको क्लॉक मतलब जो वॉच है वो जो गोला है उस गोले की तरफ घुमाते हैं, फिर उसके उल्टा घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस मूवमेंट से भी यहाँ का स्ट्रेंथ आता है। फिर आप एक फिक्स यहाँ रेजिस्टेंस मैंने फिक्स लगा दिया, अब मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ। एडक्शन 2 3 4 5, इसे ये एडक्शन मूवमेंट था। अब ये एबडक्शन है, यहाँ मैंने फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने फिक्स रेजिस्टेंस कर लिया। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा लिया और इसको मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ 1 2
3 4 5। यहाँ मैंने इस हाथ को यहाँ से रोकने की कोशिश किया है और ये जो हाथ इस तरीके से इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। उसी तरीके से ये हाथ ऐसे है और इसको मैं नीचे जाने से रोकूंगा। 1 2 3 4 5। जितने भी एक्सरसाइजेस बताए हैं उसको मैं फिर से एक बार सम अप करता हूं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस यहाँ के, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस यहाँ के, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस यहाँ के, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस यहाँ के। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में कोई मूवमेंट नहीं दिखना है, लेकिन ये जो 4 मूवमेंट है, यहाँ का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इधर एक्सटर्नल रोटेशन, इधर मीडियल रोटेशन, ये चारों को रेजिस्टेंस डालना है और मूवमेंट नहीं होते दिखना है। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं। उसी तरीके से हाथ के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये एडक्शन, एबडक्शन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, ये जो 6 मूवमेंट्स है, इनको यदि एक रेजिस्टेंस से रोकता है और ये मूवमेंट हमें विजिबल नहीं दिखते हैं, तो वो यहाँ के आइसोमेट्रिक, ये यहाँ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं। ये दोनों आइसोमेट्रिक यहाँ के और यहाँ मैंने बता दिया। उसी तरीके से आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, यहाँ जो 4 मूवमेंट है उसको इस एक्सरसाइज में यहाँ में आपको मूवमेंट दिखेगा, और लेकिन ये जो रेजिस्टेंस यहाँ फिक्स होगा। 1 2। इसी तरीके से बाहर एक्सटेंशन के लिए 1 2, इस तरीके से रोकने के लिए 1 2, इस तरफ से रोकने के लिए 1 2। और हाथ में जब रिस्ट की बात आती है तो यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये जो 6 मूवमेंट्स थे, इनको रोकने के लिए यहाँ मैं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं फ्लेक्स हो रहा है ये। अब मैं इस एक फिक्स रेजिस्टेंस रह रहा हूँ तो, और लेकिन यहाँ से जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ये हो रहा है 2 3। उसी तरीके से यहाँ जो एबडक्शन है, एक फिक्स रेजिस्टेंस दे दिया पर मैं एडक्ट कर रहा हूँ 2 3 4 5। उसी तरीके से मैंने यहाँ एक फिक्स रेजिस्टेंस दे दिया लेकिन मैं एबडक्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो जगह है इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, सुपाइनेशन, मैं ले जाऊँगा सुपाइनेशन, लेकिन मैं इसे रोक रहा हूँ, मैं इसे रोक रहा हूँ, लेकिन ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस थे सुपाइनेशन के। प्रोनेशन में जब ऐसा है तो इसको मुझे नीचे आने से रोकना है, पर ये हो रहा है। तो ये आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मूवमेंट नहीं दिखता है, और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मूवमेंट दिखता है लेकिन रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड अमाउंट लगता है। आइसोमेट्रिक में फिक्स अमाउंट नहीं लगता है, वो आइसोमेट्रिक में वो वेरी करता है। जितना आप ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ दे रहे हैं कि मुझे कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ का रेजिस्टेंस बराबर बढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ के हिसाब से कि ये मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस बताए मैंने। यदि आपको लग रहा है कि ये एक्सरसाइजेस मैंने सिंपल वेज में समझाए और आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिलता है और आपको ये करने से बिल्कुल और बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, तो जितने भी ये सर्वाइकल का ये जो नेक पेन है और ये जो रिस्ट पेन है, ये जो मूवमेंट्स, कुछ लोगों के ये हाथ यहाँ से चिपकते नहीं पाते हैं, लेकिन यदि बार बार आप ये एक्सरसाइजेस करते हो, ये सब सारे मूवमेंट्स करते हो, तो ओवर 3-4 मंथ्स आपको बिल्कुल विजिबल रिजल्ट्स दिखेगा और आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि ये सारी मोटिवेशनल बातें जो मैंने बताई हैं वो सही हैं और आपके लिए आपको मोटिवेट करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है इन वीडियोस को बनाने के लिए। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाइए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।